हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कि सीएससी से आईटीआर फाइल कैसे करना है 2023 में, और वो जो दो बदलाव हुआ है आईटीआर फाइल करने में वो किस तरह का बदलाव है और उसमें किस तरह से हमें फॉर्म को फिलअप करना है सीएससी से। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना पोर्टल लॉगिन करिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टैक्स रिटर्न, शॉर्टकट में जो देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करिएगा तो इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। इस वाले पेज पे आप जब रिडायरेक्ट होइएगा तो यहाँ देख सकते हैं टैक्स टू विन से कर रहे हैं। तो यहाँ से क्यों हम टैक्स रिटर्न करें और क्या बेनिफिट है वीएलई को, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि हम टैक्स टू विन से ही क्यों करें या सीएससी पोर्टल से ही क्यों करें। अगर वीएलई है तो, अगर वीएलई नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप वीएलई हैं तो आप किस तरह से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हर वीएलई के लिए। जो वीएलई भाई ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं सीएससी से या फिर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आईटीआर फिल करने का जब यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप 1000 आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको बुलेट बाइक दिया जाएगा। सबसे टॉप पे जो वीएलई भाई रहेंगे उनके लिए है बुलेट रहेगा। ठीक है, अब लगेगा कि अगर मैंने 1 कर दिया 2 कर दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। आप आइएगा इंटरफेस पे देखिएगा तो सबके लिए कुछ ना कुछ, फिर चाहे आप 200 करिए या 250 करिए या 100 करिए या 1 करिए या 2 करिए, सबके लिए है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे आके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम फाइल करेंगे तो यहाँ पे फाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा पेन नंबर, यानी कि आप जिस भी कस्टमर का आईटीआर फाइल कर रहे हैं अपने सीएससी पोर्टल से, उनका पेन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और पेन कार्ड को पूरा क्लियर इमेज में रखना है, ऐसा नहीं कि धुंधला रखना है, क्योंकि ये पेन कार्ड आपको आगे काम देगा। और कैसे देगा ये मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पेन कार्ड डालिए, पेन कार्ड का नंबर डालिए, फिर आधार नंबर डालिए, फिर डीओबी डालिए, इसके बाद फर्स्ट नेम डालिए। फर्स्ट फादर्स नेम जो होता है, फादर्स नेम डालिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि जब आप पेन कार्ड का नंबर फिल करिएगा, आधार नंबर फिल करिएगा, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है यूजर टाइप। अगर आप वीएलई हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है डीजी पे से, या फिर आप मतलब क्या कहते हैं बैंक बीसी यूज करते हैं और आपका टीडीएस कटता है, तो आप वीएलई का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद का भी आईटीआर फिल कर सकते हैं। या फिर आप यूजर हैं या फिर सिटीजन हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप पे डिपेंड करता है। फिर आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स का जो पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो का मोबाइल नंबर फिल करना है आपको। फिर इसके बाद आपको कस्टमर का ही ईमेल आईडी फिल करना है। आप चाहे तो अपना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर कस्टमर का ही डालिए आप। फिर पिन कोड फिल करिए, इसके बाद एड्रेस को फिल करिए, यानी पिन कोड फिल करिएगा तो नीचे में आपको शो करेगा जो भी एरिया होगा, और एड्रेस में भी वही चीज़ शो करेगा जो आप डालिएगा। ठीक है, तो अपने अनुसार आपको मैच कर लेना है। फिर यहाँ पे आता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आता है वीएलई डिटेल्स, यानी जो भी भाई वीएलई है वो अपना डिटेल फिल करिएगा और बिल्कुल सही। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है ना, यहाँ पे वीएलई का बैंक अकाउंट आपको दे देना है। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। सिर्फ जहाँ पे आपसे वीएलई डिटेल मांगा जाता है बस वहीं पे डालिए, अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। इससे ज़्यादा कुछ भी मत डालना है। अपना जो भी वीएलई भाई हैं अपना कुछ मत डालिएगा, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर। जब बैंक डिटेल आपसे मांगा जाएगा तो यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है कस्टमर का, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालना है कस्टमर का ही, फिर अकाउंट टाइप क्या है, करंट है, सेविंग है, ज्वाइंट है, अदर है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे आ जाता है मेन बैंक अकाउंट, तो इसको आपको सेलेक्ट रखना है, सेलेक्ट रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो ऐड मोड पे क्लिक करिए, नहीं है तो बस जो मेन है उसे ही रहने दें। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मेन इनकम सोर्सेस ऑफ क्लाइंट, यानी आपके क्लाइंट का जो भी इनकम का सोर्स है, मतलब आपका क्लाइंट जो भी काम करता है, बिजनेस करता है, सैलरी अकाउंट है या फिर अदर कोई और भी बिजनेस करता है, अदर में आप सीएसपी भी दे सकते हैं और या फिर सीएससी भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस के लिए फिर थोड़ा सा अलग कंडीशन हो जाता है, तो अदर में ही डालिए तो ज़्यादा बेटर है अगर आप वीएलई भाई हैं या फिर सीएसपी संचालक हैं तो। इसके बाद यहाँ पे आपको या हाँ या ना पे टिक कर लेना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहाँ पे फिर पूछा जाता है कि लेस देन 20 लाख टर्नओवर, यानी कि 20 लाख से कम है तो यस करिए, 20 लाख से ज़्यादा है तब यस करिए। यानी पहला कॉलम 20 लाख से कम होना चाहिए, दूसरा कॉलम में 20 लाख से ज़्यादा है,
या फिर 20 लाख के आसपास भी नहीं है तो आप 9 पे टिक करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि 2.5 लाख के अंदर आपके कस्टमर का इनकम है तो यस करिए, और अदर पे जब आप क्लिक किए होंगे ना तो वहाँ पे जाके भी आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपके कस्टमर का इनकम 5 लाख 6 लाख इस तरह से है तो आप वहाँ पे जाके अप डाउन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे करिएगा तो यहाँ पे आप अपने अनुसार कुछ लिख सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या करना है, आपको आपके कस्टमर का पैन कार्ड यहाँ पे लगा देना है, और आप चाहें तो सहूलियत के लिए आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका वही काम आएगा। 20-23 रहने देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करिएगा, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको अच्छे से एक बार और वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपना CSC वॉलेट का जो भी पिन है वो एंटर करना है। यहाँ पे 365 का आपका बैलेंस कटेगा CSC के अकाउंट से। अगर आप वहाँ पे देखिएगा अप्लाई करने के टाइम तो 600 के लमसम कुछ रहेगा पेमेंट। तो अगर आप वॉलेट से कटाइएगा तो देख सकते हैं कितना का बेनिफिट है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो बदलाव हुआ है ना कि मतलब मैंने जो थंबनेल में दिया था कि ITR फाइल करने का जो 2 बदलाव हुआ है वो यही है फ्रेंड्स। यहाँ पे है व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहाँ से पहले आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करिए और वो प्रिंट रख लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर पेमेंट एज पर न्यू प्रोसेस गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज प्रोवाइड OTP टू ऐड क्लाइंट एंड इम्पोर्टेंट 26 AS फॉर्म। यानी 2 तरह से इसका वेरिफिकेशन होगा। OTP के जरिए 2 बार OTP जाएगा आपके कस्टमर के पास। तो कस्टमर का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी अगर आपके कस्टमर का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस वाले प्रोसेस को अपना नहीं पाइएगा। इसलिए मैंने बोला था वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं है थोड़ा सा वीडियो देखिए आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कस्टमर से पहले ही पूछ लीजिए कि जो वो फिल करवाने आए हैं आपके पास कि उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है। तो मेरे केस में क्या है कि मेरे कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड है तो मैंने यहाँ सेंड OTP पे क्लिक किया। OTP सक्सेसफुल सेंड हो चुका है। OTP मिलने के बाद हम क्या करेंगे, OTP को फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको OTP बाय द वे किसी रीज़न से रिसीव नहीं होता है तो आप रीसेंड पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, और इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम OTP फिल कर देते हैं आपके सामने। OTP फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये पहला प्रोसेस था, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर दूसरा आएगा। अब जो है ना यहाँ पे जो प्रोसीड पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखिए लिखा है 26 AS फॉर्म। तो ये इनकम टैक्स के लिए आता है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। तो ये मेजोरिटी हो गया है हर किसी के लिए। अब जो है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, OTP हैज़ बीन सेंट टू मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर आधार। यानी आधार कार्ड से जो भी आपका नंबर लिंक है उस पर OTP भेजा गया है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड भी है, तो घबराने का बात नहीं है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो चेंज ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्लिक करिएगा, बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। बायोमेट्रिक ऑप्शन आपको ले लेना है। बायोमेट्रिक ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट उनका थंब लगा के भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आप चाहे तो OTP से करिए या फिर चाहे तो बायोमेट्रिक से करिए। OTP आ जाने के बाद सेकंड टाइम का जो भी OTP आएगा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट वाले बटन पे आप डायरेक्ट नेक्स्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट होंगे, वहाँ पे आप देखिएगा आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा फिर से, और आपके कस्टमर को मेल भी चला जाएगा जिसमें कि उनका फॉर्म होगा। जो फॉर्म आपने सबमिट किया है वहाँ पे पूरा डिटेल्स होगा, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया था ITR फाइल करने के समय, कस्टमर के पास भी ये फॉर्म चला जाता है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और उसके बाद कस्टमर को बोल सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करिएगा। आपका जैसे ही OTP सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर लिखा जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट भी आ जाता है, ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट आपने कितना करे 559, यानी मैंने बताया था ना 600 के लमसम का आ जाता है। तो इसमें कमीशन अच्छा आपको 200-250 का लमसम में बच जाता है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए अपने अनुसार, आप देख लीजिए। इसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। फाइनल आप एक बार रख सकते हैं इसे, और इसको प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ से आप मतलब डबल इनकम एक तरह से कहिए। अगर आपने यहाँ से ITR फाइल किया तो पहला आपको जो भी 200-250 के लमसम यहाँ पे कमीशन बनता है वो तो मिल ही रहा है।
दूसरा क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिएगा, 10, 20, 50 तक भी आप पहुंच जाइएगा तो अच्छा खासा आपको गिफ्ट भी मिल जाता है CSC की ओर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।